बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का काम कर रहे हैं और हमारा इसमें जो सबक जिसका हमने आगाज कर रखा है उसका उन्वान है उफ ये कूड़ा करकट। ये आपकी दरसी किताब का नवा सबक है जिसको आपने आज 5वें हिस्से में पढ़ना है। और आपके आज के सबक के हासिल ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें और 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। मिलती जुलती सरगर्मियां हैं, आपने तस्वीर देखकर भी उस पर जुमले लिखने हैं और अगर आपको वैसे कोई मौजू दिया जाए तो उस पर आप में इतनी सलाहियत हो कि आप 5 से 7 जुमले उस पर भी लिख सकें, अपना इजहार ख्याल कर सकें। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र के। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। सही बुखारी की हदीस है जिसमें बच्चों को खास तौर पे औलाद के लिए हुक्म है कि वो हुस्न सलूक, जिस वक्त हुस्न सलूक की बात आए तो उनके वालिदैन और वालिदैन में भी खसूसन उनकी वालिदा, उनकी माँ जो है वो उनके अच्छे सलूक की हकदार है। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक बच्चे को की परवरिश में, उसको इस दुनिया में लाने में, फिर उसकी तरबियत करने में, उसको पालने पोसने में वालिदैन में से भी माँ का हक सबसे ज्यादा है, माँ का किरदार सबसे ज्यादा है। और आपको ये चाहिए कि जब आप जैसे बड़े हों तो अपनी वालिदा के साथ आपका ताल्लुक मजबूत हो, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनका अदब आपकी तरबियत से भी जाहिर हो और आपकी जिंदगी के हर अमल से भी जाहिर हो। सबसे पहले करेंगे दोहराई। चंद सवालात आपसे पूछे जाएंगे, आपने जल्दी जल्दी इनके जवाब देने। जैसे आलूदगी क्या होती है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। आलूदगी आपने बताना कि आलूदगी कहते किसे हैं और उसको हम उस पर काबू कैसे पा सकते हैं, उसको खत्म कैसे कर सकते हैं। आलूदगी के नुकसानात क्या है, क्या क्या हैं। अपने खुद से सोचिए, अपने माहौल से सोचिए, इर्द गिर्द से सोचिए कि आलूदगी के क्या नुकसानात हैं और आलूदगी कितने किस्म की होती है। वीडियो को रोकिए और इन सवालात के जवाबात अपनी मुअल्लिमा को दीजिए। जी यकीनन दोहराई आप सबने कर ली। देखते हैं कि आपने आज करना क्या है। उफ, कैसी तस्वीर है। क्या आप इस तस्वीर को देख के कुछ समझ पा रहे हैं? यकीनन नहीं। अच्छा, आपको समझ आ गई, बहुत खूब। आपको क्या जाहिर हो रहा है कि इस तस्वीर में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में किस तरह से इस पे अपनी राय का इजहार करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? और यहाँ पे एक लड़का बज़ाहिर बैठा हुआ है लेकिन यहाँ पे एक ऊंट नुमा एक जानवर की तस्वीर है। तो ये सब क्या है? जी यही हमारा आज का काम है। आपको मुख्तलिफ तस्वीर, मुख्तलिफ खाके दिए जाएं और उनको आप समझें, उन पर गौर करें। आप इस पे फौरन से अब्रप्टली ये नहीं कह सकते, फौरी तौर पर ये जवाब नहीं दे सकते कि यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें पता नहीं क्या है। आपने इसको सोचना है, इस पर गौर करना है और फिर बिल्कुल सही जब आपको समझ आ जाए, आपके जहन के मुताबिक आपको जो समझ आए उसका आपने जवाब देना है। ठीक है, सबक है हमारा कि आज आपने किसी तस्वीर या खाके को देखकर या किसी मौजू के बारे में कम से कम 5 से 7 जुमले खुद से, अपने फहम से, अपने जहन से, अपनी लिखाई में, अपनी सोच के मुताबिक लिखने। तो आइए इस पर काम करते हैं। किसी तस्वीर या खाके को देखकर 5 से 7 जुमले लिखने हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि तस्वीर किस चीज की है। जैसे अभी आपको जो तस्वीर दिखाई गई उसमें एक ऊंट नुमा एक और जानवर है, आप उसको ऊंट कह सकते हैं, और एक लड़के की तस्वीर है। उसके बाद किस चीज के बारे में है, उसमें आप किसी एक चिड़ियाघर का मंजर वो हो सकता है। जैसे अभी की तस्वीर में वो एक चिड़ियाघर का मंजर था और तस्वीर में क्या हो रहा है। अब ये वो सवाल है जिसमें आप सोचते हैं और आपको अपनी तस्वीर को अच्छे अल्फाज में या अपने अल्फाज में बयान करना आ जाता है। जैसे तस्वीर में क्या हो रहा था, जिस जानवर को उस लड़के ने उसकी गर्दन से पकड़ के अपने चेहरे के सामने उसका चेहरा लगाया हुआ था, वो दोस्ताना रवैया रखने वाला एक जानवर है जो इंसानों से डरता नहीं है, उसको इंसानों से खौफ नहीं आता और ना वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से आप जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो इस तरह से बहुत से ऐसे जानवर होते हैं कि जो आपके पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनको रखने का, उनकी खुराक का एक अलग से इंतजाम किया जाता है तो वहां पे उन के उस हद में रहते हुए आप उनको उनके साथ तस्वीर बना सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो आपको एक तस्वीर में दिखाई गई जिसको आपने अपने अल्फाज में बयान करते हुए 5 से 7 जुमलों में लिखना है इस पर। अब आपके पास इन बातों को समझने के बाद एक है सरगर्मी। सरगर्मी हर बच्चे ने खुद से करनी है, अपनी कॉपी पर करनी है। और सरगर्मी क्या है कि आपके सामने एक तस्वीर दी गई है और ये तस्वीर भी पहले वाली तस्वीर की तरह
इंतहाई दिलचस्प है, सोचने वाली है, गौर तलब है। आपने इस तस्वीर के बारे में 3 से 4 जुमले सिर्फ लिखने हैं। वीडियो को रोकिए और कम से कम 3 मिनट सिर्फ लीजिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। जी यकीनन इनफरादी सरगर्मी आप सब ने अच्छे से कर ली होगी। ग्रोही सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की ग्रोही सरगर्मी है कि सफाई और सेहत के मौजू पर एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया जाए आपकी जमात में, ताकि आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और आप में तकरीर करने की जो सलाहियत है उसको परवान चढ़ाया जा सके। वीडियो को रोकिए, मुअल्लिमा आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगी, आपकी मदद करेंगी और इस ग्रोही सरगर्मी में आप उनके साथ मिलकर इस ग्रोही सरगर्मी को मुकम्मल करें। यकीनन ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल होगी। मश्क का सवाल नंबर 6, तस्वीर देखकर बताएं कि आप अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। क्योंकि हमने आज तस्वीर पर बात करनी है, उनको समझना है, उन पर इज़हार ख्याल करना है। तो उसी मुनासबत से आपकी किताब का सवाल नंबर 6 है कि आपको तस्वीर दी गई है जिसमें आपने बताना है कि आप अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। यह आपका मश्क का काम है जिसको आपने जमात में करना है। और उसके बाद आपके पास एक वर्कशीट है जिसमें आपको 2 सवाल दिए गए। पहला सवाल है अपने घरों और माहौल को साफ रखना क्यों जरूरी है। इस मौजू पर आपने 5 जुमले तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 2 है, एक तस्वीर दी गई है और इसके बारे में भी आपने 3 से 4 या कम से कम 5 जुमले लिखते हुए इस तस्वीर को बयान करना है। उसके बाद आपका घर का काम, पूरा हफ्ता अपने जूते और कमरा आपने खुद साफ करना है। स्कूल से जाएं तो जूतों के लिए जो जगह मुख्तस है जूते वहां पे रखें, कपड़ों के लिए जो जगह बनाई गई है जो आपकी अम्मी ने आपको बता रखी है अपने कपड़े वहां पर रखें, अपने कमरे को साफ करें और पेंट के खाली डब्बे से कूड़ादान बनाकर अपने कमरे में रखें और सफाई से मुताल्लिक कुरान मजीद से कोई आयत या हदीस मुबारका का एक खूबसूरत चार्ट भी बनाएं। ये और वर्कशीट आपके घर का काम है ये आज आप घर से करके लाएंगे। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।